कहानी खुश्क समंदर का राज। हुआ की सनसनाहट, दूर कहीं धात की आवाज। रात के 3 बज रहे थे। समंदर किनारे वाक़े शहर नूरपुर सो रहा था, लेकिन एक शख्स जाग रहा था। हारिस। वो खिड़की के पास खड़ा था और उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज रात समंदर अजीब लग रहा था। आखिरी रात, लहरें मामूल से ज्यादा पीछे जा रही थी। हारिस ने आहिस्ता से कहा, ये क्या हो रहा है? उसने फोन उठाया, वीडियो बनाई। अचानक पूरा समंदर जैसे पीछे हटने लगा और चंद ही मिनटों में पानी गायब, साहिल खुश्क, मछलियां तड़पती हुई। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह का क़यामत मंजर। सुबह होते ही पूरा शहर बाहर निकल आया। जहां कभी समंदर था, वहां अब लाशों जैसी मछलियां, टूटे जहाज, एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज दरमियान में फंसा हुआ। लोग हैरान, कुछ खुश, कुछ खौफजदा। साइंसदान की वार्निंग। एक बूढ़ा शख्स, डॉक्टर फहीम, साबिक समंदरी साइंसदान, चीख कर बोला, सब लोग पीछे हटो, ये नॉर्मल नहीं है, ये खतरे की निशानी है। मगर किसी ने बात न सुनी। जमीन के नीचे क्या है? कुछ नौजवान समंदर के खुश्क हिस्से में घूमने लगी। एक लड़के ने कहा, यार यहाँ जमीन हल रही है। अचानक जमीन फट गई। पहला हमला, एक देव हैकर पंजा बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर एक बहुत बड़ा केकड़ा। इसने एक लड़के को पकड़ा और चंद सेकंड में खत्म। चीखें गूंज उठी। शहर में क़यामत। हर तरफ भाग दौड़। केकड़े जमीन से निकल कर लोगों को पकड़ रहे थे। उनकी तादाद सैकड़ों में। खानदान का फरार। हारिस ने फौरन अपने बच्चों को पकड़ा। घर नहीं, वहां खतरा है, हमें ऊंची जगह जाना होगा। सारा रोते हुए, ये सब क्या हो रहा है? जहाज उम्मीद मौत। हारिस ने दूर खड़े बड़े जहाज को देखा। वहां शायद सैफ हो। वो सब रेत में दौड़ते हुए जहाज की तरफ गए। रास्ते में उन्होंने देखा, केकड़े एक बस को भी उलट चुके थे। जहाज के अंदर का राज। वो किसी तरह जहाज में दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा, बदबू और कुछ आवाजें। तुम लोग देर से आए हो, जिंदा बच जाने वाले। जहाज में 6 लोग पहले से मौजूद थे। एक आदमी बोला, हम 3 दिन से यहाँ हैं। ये सब पहले भी हुआ है। 50 साल पुराना राज। उन्होंने बताया, हर 50 साल बाद समंदर पीछे जाता है और नीचे से मखलूक निकलती है। ये जमीन के नीचे नहीं, बल्कि समंदर के नीचे रहती है। असल सच। डॉक्टर फहीम भी वहां पहुंच गया। उसने कहा, ये मखलूक कदीम है, इंसानों से भी पुरानी, और हम उनके इलाके में घुस आए हैं। रात का खौफ। रात हो गई। जहाज के बाहर हजारों केकड़े जमा हो गए। वो दीवारों पर चढ़ने लगे। ठक ठक ठक। अंदर का हमला। एक खिड़की टूट गई। केकड़ा अंदर आ गया। एक आदमी चीखा और खत्म। खानदान बखर गया। भागते हुए ज़ैनब अलग हो गई। उम्मीद। सारा चीखने लगी। अंधेरों में तलाश। हारिस अकेला ज़ैनब को ढूंढने निकला। जहाज के अंदर
अंधेरे, आवाजें और कुछ हरकत, खौफनाक इंकिशाफ। उसने देखा केकड़े इंसानों को जिंदा जखीरा कर रहे थे। ये हमें खाने के लिए जमा कर रहे हैं। आखिरी जंग। हारिस ने हिम्मत की और ज़ैनब को बचाने के लिए केकड़ों से लड़ गया। हारिस ने ज़ैनब को बचा लिया, लेकिन खुद जख्मी हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी और पानी वापस आने लगा। हारिस ने कहा, भागो, पानी आ रहा है। मैं नहीं बचूंगा। सारा बच्चों के साथ बाहर निकली। पानी तेजी से भरने लगा। केकड़े वापस गायब। स्लो इमोशनल म्यूजिक। चंद दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन एक सवाल रह गया। फाइनल ट्विस्ट। एक बच्चा साहिल पर खेल रहा था। अचानक जमीन हिली और एक छोटा पंजा बाहर आया।